डीएनए मित्रों, ट्रंप के फाइनल वॉर का असर ईरान और मिडिल ईस्ट पर तो पड़ेगा ही, दुनिया भी इससे बच नहीं पाएगी। इस युद्ध का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला है। लेकिन दुनिया पर युद्ध के असर से पहले आपको जानना चाहिए कैसे युद्ध में चुन चुनकर तेल और गैस के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को एक बार फिर अपनी क्षमता का ट्रेलर दिखाया। खाड़ी देशों को धमकी देने के लिए ईरान ने सऊदी अरब के अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी को चुना। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद आज सुबह अल जुबैल में भीषण आग लग गई। इस हमले में सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई। अल जुबैल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा और स्टील की कई कंपनियां काम करती हैं। मित्रों, अल जुबैल को सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है क्योंकि ये सऊदी की जीडीपी में 7% का योगदान करता है। अब इतने बड़े औद्योगिक शहर को ईरान ने निशाना बनाया है। सऊदी अरब इस बात का आकलन कर रहा है कि ईरान के हमले में नुकसान हुआ कितना है। हमले में सिर्फ खाड़ी देशों ही में नहीं हो रहे हैं, सऊदी पर हमला करने वाला ईरान भी इसकी चपेट में आया है। ईरान के खिलाफ ट्रंप की फाइनल वॉर शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन इजराइल ने पहले ही ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने ईरान के शिराज में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। मित्रों, पेट्रोकेमिकल प्लांट किसी भी देश के हों, लेकिन वो पूरी दुनिया के काम आते हैं। सऊदी अरब हो या ईरान, ये ऐसे देश हैं जहां से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पूरी दुनिया को किया जाता है। भारत भी सऊदी अरब और ईरान से कच्चे तेल की खरीदारी कर रहा है। ऐसे में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये हमले पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर डालेंगे। यहां आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के बारे में भी जानना चाहिए। इसके मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने के बाद तेल और गैस के 72 प्लांट को नुकसान पहुंचा है, 72 को। इनमें से 1/3 यानी 24 प्लांट को काफी नुकसान हुआ है, जिसे ठीक करने में कई साल लग सकते हैं। तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से कच्चे तेल का उत्पादन 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन घटा है। यह भारत के रोजाना तेल आयात का लगभग 2 गुना है। एनर्जी रिसर्च कंपनी रायस्टेड एनर्जी के अनुसार इस युद्ध से खाड़ी देशों के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को $25 बिलियन यानी लगभग 210 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यह अनुमान ताजा हमलों से पहले का है। अब इसे हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से जोड़ दीजिए, यानी खाड़ी देशों के तेल उत्पादन से लेके तेल निर्यात तक ठप है। इससे न सिर्फ खाड़ी देशों की कमाई कम हुई है, बल्कि दुनिया में तेल की सप्लाई भी ठप हुई। मित्रों, अमेरिका के एनर्जी एक्सपर्ट डेनियल येरगिन ने कहा है, तेल आधुनिक दुनिया की जीवन रेखा है। यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं, हमारी सेनाओं और हमारे दैनिक जीवन को शक्ति प्रदान करता है। यह पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तेल और गैस के इस महत्व के बावजूद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है। तेल की सप्लाई रोकी जा रही है। यही वजह है कि अब युद्ध को लेकर डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है। बौद्धिक आर्थिक सलाहकार फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक युद्ध लंबे समय तक चलने पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार युद्ध नहीं रुकने पर साल के मध्य तक वैश्विक जीडीपी नेगेटिव हो जाएगी, यानी ऐसी स्थिति जहां बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनियों का मुनाफा घटेगा और शेयर बाजार गिरेगा। वैश्विक महंगाई 8% के करीब पहुंच जाएगी, यानी सबसे ज्यादा महंगाई की स्थिति बनेगी। अमेरिका और ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी में चली जाएंगी। 2026 में खाड़ी देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। उनकी जीडीपी में 8% से ज्यादा गिरावट आएगी। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी कहा है कि युद्ध की वजह से सभी रास्ते महंगाई और कम विकास की ओर जाते हैं। अगर युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है तब भी हालात में सुधार नहीं होंगे, यानी 3 देशों का युद्ध पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा। और अभी तो फाइनल वॉर की शुरुआत बाकी है।